हेलो बच्चों देखिए आज का वीडियो बहुत दिनों बाद बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट डेली ही जो है काम करूँ। थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया था, तबीयत भी ढीली हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। पर अब ये है कि हाँ भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको डेली जो है आपका जो है वीडियो मिल जाए। तो देखिए अभी हमने जो लास्ट डिफ्रेंशिएशन खत्म कर लिया था, और डिफ्रेंशिएशन के बाद अब बारी आ चुकी है एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अब आपकी बारी आ चुकी है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 6.1, जो कि रेट मेजर से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे हम जो रेट निकाला करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी ऑफ द थिंग। देखिए जैसे हम बात करते हैं y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो उसका सिंबल हम dy/dx लिख देते हैं। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर dx मतलब x के रेस्पेक्ट में y किस तरीके से वेरी कर रहा है आप उसे पता कर रहे हैं, है ना। x की वैल्यू अगर बदल रही है तो y उसके रेस्पेक्ट में किस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्या उसके अंदर वेरिएशन आ रहे हैं, वो हम पता कर रहे हैं dy/dx से, है ना। तो रेट मेजर जो है बेसिकली क्या होगा कि एक चीज़ अगर बदलेगी तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज़ किस तरीके से बदलेगी, ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी रेट मेजर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 यही एक्सरसाइज है, अच्छे समझिएगा। देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये अधिकतर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसमें से कोई ना कोई सवाल। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और समझिएगा, आपको जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं मेंसुरेशन के, जैसे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कोन, है ना, और स्फीयर, एरिया, ठीक है ना, ये वॉल्यूम में सरफेस एरिया वाला जो पोर्शन होता है वो सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, उनके बिना आपका काम यहाँ पर नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि आपको वो सारे फॉर्मूलाज ज़रूर याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके एरिया के चेंज होने का रेट आपको पता करना है विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस। रेडियस के रेस्पेक्ट में देखिए एरिया हमारे पास ए होता है, द एरिया ऑफ द सर्कल, हम बेसिकली एरिया का सिंबल ए ही यूज करते हैं। तो उन्होंने बोला इसकी वैल्यू आपको पता करनी है व्हाट इज द चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस में अगर वेरिएशन लेके आ रहे हैं तो एरिया में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ द सर्कल, रिमेंबर एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला कि अगर हम लोग रेडियस में चेंजेस लाते हैं, रेडियस में वेरिएशन लाते हैं, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, ये आपसे पूछा गया है। और फर्दर कुछ कहा हुआ है क्या, व्हेन, इसका फर्स्ट पार्ट है व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इसका फर्स्ट पार्ट है व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो देखिए समझिएगा, उन्होंने बोला कि फाइंड द चेंज इन द एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो आप इस इक्वेशन का मतलब जो एरिया ऑफ द सर्कल है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आर, क्यों उन्होंने बोला हुआ है क्या कि द चेंज इन द एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। देखिए आपको याद होगा कि हम अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx होता है उसका सिंबल। तो अगर आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका सिंबल हो जाएगा dA/dr, ठीक है। तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू r, जैसे x के रेस्पेक्ट में करते थे उस तरीके से आप करेंगे यहाँ पर r के रेस्पेक्ट में। तो a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास dA/dr, ठीक है ना। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई तो कांस्टेंट है तो पाई हमारा एज इट इज रहने वाला है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था इस तरीके से आपका आर स्क्वायर का 2r हो गया। आपको फॉर्मूला याद होगा nx टू द पावर n-1 वाला, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो dA/dr हमारे पास ये वैल्यू आई है निकल कर, ठीक है। अब उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर समय पर जो r की वैल्यू 3 है, तो आप इसमें r की वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो आपको मिल जाएगा dA/dr एट r इज इक्वल टू 3। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, r की वैल्यू आप यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाई इंटू 2 इंटू 3 तो हो जाएगा आपके पास 6 पाई, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात तो इसमें नहीं होगी, सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से। 6 पाई हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। अगर आप r मतलब एरिया में r के अकॉर्डिंगली, r के रेस्पेक्ट में चेंजेस लाते हैं तो बेसिकली जो वैल्यू निकल कर आती है 2 पाई r निकल कर आती है। बट उन्होंने बोल दिया कि एक पर्टिकुलर समय है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर r की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमें मिल गया dA/dr 6 पाई के बराबर, ठीक है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमको r इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ हमने r की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की है वहाँ पर आपको 4 सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो 4 2 8 पाई आंसर निकल कर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चल इसके बाद देखिएगा
सेकंड वाला क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, समझिएगा अच्छे से। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है, आपको शायद से फॉर्मूला याद होगा, साइड का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, साइड को हम x मान लेते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो उन्होंने बोला हुआ है क्या, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। उन्होंने क्या बोला, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। देखिए अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर नीचे सेकंड आया हुआ है, पर सेकंड, मतलब आपको इस बार डिफरेंशिएशन जो करना है, इस बार ये वॉल्यूम में जो चेंजेस ला रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ला रहे हैं। देखिए पर सेकंड का मतलब यही है कि इसमें जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो वॉल्यूम में जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वॉल्यूम में जो वेरिएशन ला रहे हैं वो ला रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर सेकंड का मतलब ही ये है। तो आप इसमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पर सेकंड उन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे पीछे वाला सवाल था उसमें आपको डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है ना, उन्होंने टाइम वाइम के बारे में हमको नहीं बोला था। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमको बोला हुआ है क्या, कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t, रिमेंबर दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। x क्यूब की बात कर रहे हैं, तो देखिए x क्यूब को आप t क्यूब की तरीके से मान लीजिए, मतलब ये कहने का कि आपको याद होगा हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था चेन रूल, जैसे हम जिसको x की तरह से सपोज करते थे उसका डिफरेंशिएशन फिर से करते थे, बस वही चीज है। जैसे अगर आपके पास, जैसे हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अगर t क्यूब होता है तो इसका हो जाता है क्या, 3t स्क्वायर ना, ये तो होता है 3t स्क्वायर। अब x क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, और जिसको आपने t की तरह से सपोज किया उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन dt। ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा हम पीछे करके चले आए हैं, अगर मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगता था, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, ये होता था। मान लीजिए x क्यूब की जगह पर कुछ और है ना, x क्यूब की जगह पर लाइक y क्यूब है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते थे, इसे हम x की तरह से मान लेते थे, 3y स्क्वायर हो गया, और y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx, ये कंडीशन होती थी। यहाँ पर डिफरेंस ये आ गया है कि यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका किया 3x स्क्वायर, x का फिर से किया तो dx अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब उन्होंने बोला हुआ है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब इनडायरेक्टली आपको dv अपॉन dt दिया हुआ है, ठीक है ना। वॉल्यूम में टाइम के रेस्पेक्ट में इतना चेंज आ रहा है, तो आप dv अपॉन dt की प्लेस पर लिख सकते हो 8, ठीक है। और आगे, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया को हम a मान लेते हैं, तो dA अपॉन dt हमसे पूछा गया है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पे हमको x उन्होंने दिया हुआ है। देखिए हमने x क्या मानी है, इसकी एज मानी है, और हमको x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x उन्होंने हमको 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर हमको एज हमको दे रखी है कि हाँ भाई जब इसकी एज 12 सेंटीमीटर है तो उस केस में इसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो देखिएगा dv अपॉन dt हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8 हमने पुट कर दिया, x हमको दे रखा है उन्होंने कितना 12, तो आप x की प्लेस पर 12 पुट कर दीजिए, तो 3 × 12 का स्क्वायर हो गया है, और dx अपॉन dt हमें नहीं पता, ठीक है ना, हमको नहीं पता dx अपॉन dt कितना निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया 144 144 इंटू 3, दोनों को इधर ले आते हैं, तो आपको मिलेगा 8 अपॉन 3 इंटू 144 dx अपॉन dt। कैंसिलेशन कर लें थोड़ा सा, 8 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 1 8 8 8 64, 18 3 54, तो dx अपॉन dt हमारे पास बच्चों निकल कर आ गया है 1 अपॉन
1.54, ये हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए समझिएगा आगे की कहानी। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है dA अपॉन dt, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है बच्चों वो होता है 6x²। x यहाँ पर इसकी साइड है, x यहाँ पर इसकी एज है। ठीक है, तो आपको dA अपॉन dt निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स। तो a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dA अपॉन dt। इसका देखिए 6 तो कांस्टेंट है, x² का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो x² का होगा 2x ना, तो 2 आगे आएगा, तो हो जाएगा 12x। जिसको आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन। सही बात नहीं है? चलिए 12 एज इट इज, आपको ये पता करना है x आपके पास कितना है, उस इंस्टेंट पर आपको x 12 दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी साइड को x माना है, एज को x माना है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, आप a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, जो मचा मान लीजिए। x के हम थोड़ा सा यूज्ड हुए हैं, इसी वजह से मैंने x यहाँ पर सपोज कर लिया। ठीक है, dx अपॉन dt अभी हमने निकाला बच्चों कितना है, 1/54। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 9 टाइम्स कैंसिल, 6 से 2 टाइम्स कैंसिल, 12 2 जा, अच्छा 3 से और हो रहा है, 3 से 3 टाइम्स हो गया, 3 से आपका 4 टाइम्स हो गया, 4 2 जा 8, 8 अपॉन 3। देखिए एरिया है, पर 8 हो गया ना, 8 और नीचे 3 बचा, एरिया है। तो देखिए यार एरिया है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, यहाँ पर क्या कंडीशन चल रही थी, वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अब एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, उन्होंने बोला था कि एरिया में किस रेट से वेरिएशन आएगा, एरिया में किस रेट से चेंज आएगा, तो उसमें आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से। ठीक है, तो मैं कैसे क्लियर हो गया होगा सवाल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसके बाद देखिएगा बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझते चले जाइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आप यूनिट पर ध्यान दीजिए जरा, उन्होंने क्या बोला, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नीचे पर सेकेंड आ गया। ठीक है ना, पर सेकेंड आने का मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंशिएशन ये लोग कर रहे हैं, जो चेंजेस ला रहे हैं रेडियस में, वो ला रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो रेडियस को आप आर मानकर चलते हैं, तो आपको डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है इनडायरेक्टली। कितना दिया हुआ है उन्होंने हमको, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला कि आपको पता करना है कि इस सर्कल का एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर आर की वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर समय पर आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो उस समय उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये आपसे पूछा गया। आप यूनिट देखकर पहचानेंगे, आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है ना, तो डी आर अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है। देखिए सर्कल के एरिया के बारे में बात चल रही है, तो सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या बच्चों, डी ए अपॉन डी टी। पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r, आर का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी आपको पता करना है, एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा है ये आपको पता करना है। डी आर अपॉन डी टी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसके प्लेस पर लिख देंगे अपना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर आपको दे रखा है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 10 सेंटीमीटर, तो पाई हमारा ये रहा, 2 ये रहा, आर के प्लेस पर 10 लिख दिया, डी आर अपॉन डी टी हमको 3 दिया हुआ है, तो 2 3 6 60 हो गया, 60 और साथ में पाई। देखिए एरिया है, एरिया की यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसको वेरिएट कर रहे हैं तो पर सेकेंड। ठीक है ना, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। तो मैं कैसे क्लियर हो गया होगा सवाल, कुछ ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ये भी समझिए, सॉरी फोर्थ रह गया ना। चलो फोर्थ वाला देखिए जरा। द एज ऑफ अ वर्टिकल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए क्यूब वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था, वर्टिकल क्यूब ही है, हाँ वर्टिकल वेरिएबल क्यूब। ठीक है, देखिए उन्होंने बोला कि एक वेरिएबल क्यूब है,
मतलब उसकी जो साइड है, जो वॉल्यूम है, जो एरिया है, वो वेरिएट कर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। तो द एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो एज है, उसकी जो साइड है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। अभी पीछे भी हमने किया था, उसकी साइड को हमने एक्स सपोज कर लिया था ना, तो यहाँ पर आपको दे रखा है अगर उसकी साइड एक्स है तो dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से इसकी जो साइड है, जो एज है, वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, तो उन्होंने बोला इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब dv अपॉन dt, ठीक है। ये यूनिट आपको बता देती है कि आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस समय उसकी जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उस समय वॉल्यूम में किस रेट से चेंज आ रहा है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, dv अपॉन dt। तो देखिए जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम होता है एक्स क्यूब, अभी हम पीछे भी बात की थी, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो v का डिफरेंशिएशन हो गया dv अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, भाई इसे आप t क्यूब की तरह से मान रहे हैं, ठीक है ना, t क्यूब, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर मतलब कि 3x स्क्वायर, और जिसको आपने माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई है, द डिफरेंशिएशन चेन रूल, राइट। अब देखिए उन्होंने बोला एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर x की वैल्यू 10 थी, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 3 इंटू 10 स्क्वायर, और dx अपॉन dt हमारे पास 3 है, 3 3 9 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो हो गया 900, ठीक है, 900 आंसर निकल कर आ गया। यहाँ पर हम किसके बारे में बात चल रहे हैं, dv अपॉन dt के बारे में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम की यूनिट रहेगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है ना। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से उसका वॉल्यूम वेरी कर रहा है, उसके वॉल्यूम में इस रेट से चेंज आ रहा है उस समय जब उसकी साइड, उसकी एज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्लियर हो गया वो सवाल ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फिफ्थ के बारे में। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो हमारे पास सवाल है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट करा है, समझिएगा अच्छे से। A stone is dropped into a quiet lake, एक शांत झील में, एक क्वाइट लेक है, उसके अंदर एक पत्थर को फेंक दिया गया, ठीक है। देखिए कभी आप अगर जनरली बच्चे ऐसे करते ही हैं, कोई तालाब, पॉन्ड या कुछ भी रिवर वगैरह होती है, उसमें लोग पत्थर फेंकते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉन्ड, रिवर या कुछ भी जिसमें हम बीचों बीच पत्थर फेंकते हैं, तो आपको इसमें ना सर्कल्स बनते हुए दिखेंगे, ऐसे होता है ना, वेव्स जनरेट होती हैं जो दूर होती चली जाती हैं, ऐसे होता है ना। तो अब उन्होंने बोला हुआ है a stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसकी वेव्स जो आगे बढ़ रही हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही हैं। जैसे वेव आगे बढ़ती जा रही है कितनी रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसकी वेव की सबसे पहली जो वेव बनी उसकी रेडियस अगर r मानकर चलें, तो ये उसकी रेडियस में वेरिएशन है, भाई रेडियस ही तो बढ़ रही है उसकी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने हमको दे रखा है कि दिस इज dr अपॉन dt, और dr अपॉन dt हमारे पास है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेडियस में वेरिएशन आ रहा है। आगे, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, सॉरी, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर उन्होंने हमको दे रखी है। ये जनरली हमको दे देते हैं, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेडियस केवल हमारे पास इतनी है, ये हमको दे देते हैं जनरली। उन्होंने बोला कि हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, आपको dA अपॉन dt पता करना है। देखिए सर्कल है, सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। आप डिफरेंशिएशन करिए दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू t, तो ए का डिफरेंशिएशन हो गया dA अपॉन dt, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का करेंगे 2r, r का फिर से करेंगे तो dr अपॉन dt। dA अपॉन dt आपको पता करना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, पाई तो है एज इट इज है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर r की वैल्यू आपके पास 8 है, आप यहाँ पर 8 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 8, और dr अपॉन dt हमें दे रखा उन्होंने 5, तो 2 8 ज़ा 16 5 ज़ा 80 पाई एरिया है, तो एरिया की जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए सेम क्वेश्चन था, बस उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज डिफर कर दी कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया नहीं था, सेम क्वेश्चन था यहाँ पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम।
6 पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर उन्होंने हमको दिया हुआ है dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसकी सर्कमफ्रेंस में इंक्रीज होने का रेट क्या है। सर्कमफ्रेंस को हम सी से लिख देते हैं, तो आपको dc/dt पूछा गया इनडायरेक्टली, dc/dt ये तो पूछा गया कि उसकी सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा 2πr, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो c मतलब सर्कमफ्रेंस का डिफरेंशिएशन हो गया dc/dt, 2π कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन हो गया dr/dt। dr/dt बच्चों को दे रखा 0.7, 2 ये रहा, पाई हमारे पास पाई है ही, ये हो गया 0.7, ठीक है। पाई की आप चाहे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0.7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई। ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है ना। एरिया की स्क्वायर में लिखी जाती है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में लिखी जाती है, और सर्कमफ्रेंस तो एक तरीके से लेंथ होती है तो उसकी तो सेंटीमीटर ही रहेगी। तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, चाहे तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना था, 2 था, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22.7 इंटू 0.7, इससे हमारा कैंसिल हो गया 0.1 टाइम, तो 2 2 इंटू 22 44 इंटू 0.14.4, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो हो सकता है आंसर शीट में ये दिया हो सकता है ये दिया हो, दोनों ही ठीक है। और मेरे ख्याल से 6 वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम काइंड के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। इसके बाद देखिएगा 7 क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। देखिए बच्चों, अपना जो अगला सवाल है 7th वाला, ध्यान दीजिएगा जरा अच्छे से, क्या स्टेट कर रहे हैं, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ x, उन्होंने लेंथ का सिंबल x बोला है, तो लेंथ x इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो देखिए अगर हम लोग बात करें उसकी जो लेंथ है जिसे x से लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज हो रही है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको दे दिया dx/dt। अच्छा डिक्रीज हो रहा है तो -5 आपको लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, पर मिनट, ठीक है ना। कोई वैल्यू अगर कम हो रही है तो माइनस में, और बढ़ रही है तो प्लस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने आपको बोला द लेंथ इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये वैल्यू माइनस में दी हुई है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अगर विड्थ उन्होंने y बोला है तो dy/dt ये वैल्यू बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, ठीक है। आगे, व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस इंस्टेंट पर आपको x की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 8 सेंटीमीटर और y की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ द चेंजेस ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया। तो पेरीमीटर में किस रेट से चेंज आएगा और एरिया में किस रेट से चेंज आएगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए पहली बात हम पता करेंगे पेरीमीटर में किस रेट से चेंज आएगा। देखिए जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा 2l + b, मतलब कि 2 × x + y। आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो p का डिफरेंशिएशन हो गया dp/dt, वो तो खैर कांस्टेंट है ही, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, y का डिफरेंशिएशन dy/dt, ठीक है। तो dx/dt आपको दे रखा है कितना, -5, और dy/dt दे रखा है 4, तो 2 हमारे पास है रहा, dx/dt के प्लेस पे लिखा -5 और dy/dt के प्लेस पे लिखा 4, तो -5 + 4 हो गया -1, -1 × 2 इज -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए माइनस का मतलब ये है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट।
ठीक है। माइनस का मतलब ये है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सब कुछ मिनट में दे रखा था तो हमने यहाँ पर भी मिनट में ले लिया, सेकंड्स में दिया हुआ था तो हम सेंटीमीटर पर सेकंड ले लेते। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उन्होंने बोला कि एरिया में किस रेट से चेंज आ रहा है वो और बताइए। देखिए जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए का डिफरेंशिएशन हो गया डी अपॉन डी टी, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको x दे रखा है 8 और y दे रखा है 6, तो आप x की प्लेस पर 8 पुट कर दीजिए, y के प्लेस पर 6 पुट कर दीजिए। dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है 4 और dx अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है -5। तो x हमारे पास कितना था 8 इंटू dy अपॉन dt है 4, y हमारे पास है कितना 6 और dx अपॉन dt कितना -5। 8 4 जा 32 -30 तो आ गया 2। देखिए पॉजिटिव है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओ सॉरी एरिया है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ठीक है, इतनी सी बात थी सवाल में, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन भी। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 8th वाला। हाँ जी 8th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, क्या स्टेट कर रहा है अपना 8th क्वेश्चन। अ बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। उसके अंदर देखिए एक बलून है, उसको स्फेरिकल शेप में, उसके अंदर ये लोग एयर को पंप कर रहे हैं, ठीक है ना, किस रेट से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए पहली बात तो आप यूनिट देख के पहचान सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम। एयर अगर किसी भी चीज़ के अंदर डाली जा रही है तो वैसी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। एयर अगर बोला जाए एक रूम के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, कितनी गैस प्रेजेंट है, तो इनडायरेक्टली आपको उसका वॉल्यूम निकालना होता है। जितना भी उसकी कैपेसिटी होती है उतनी उसके अंदर गैस या उतनी उसके अंदर एयर कंटेन की जा सकती है। तो ना बोला हुआ है कि उसके अंदर जो गैस पंप की जा रही है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से की जा रही है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने आपको दे रखा है डीवी अपॉन डी टी, वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम आगे ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस। तो आपको डी आर अपॉन डी टी पता करना है बच्चों, ठीक है, कि उसकी रेडियस किस रेट से बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उस समय रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्फेयर है ना, स्फेयर, बॉल इज ए स्फेयर, बलून इज ए स्फेयर। तो अगर हम लोग स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो V इज इक्वल टू पाई आर क्यूब। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो V का डिफरेंशिएशन हो गया dV अपॉन डी टी, 4/3 हमारे पास है रहा, पाई ये रहा, कॉन्स्टेंट है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3r², आर का फिर से करेंगे तो dr अपॉन dt, ठीक है। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आर की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 है, यहाँ पर 15 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। dv अपॉन dt बच्चों आपको दे रखा है 900, 4/3 पाई भी एज इट इज रखते हैं, बाद में देखेंगे इसके बारे में कुछ। तो 3 अपने पास एज इट इज है, आर की वैल्यू अपने पास 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dr अपॉन dt आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब इसे करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखिए इससे हमारे कैंसिल हो गया, 3 से 3, dr अपॉन dt आपको पता करना है तो 4 पाई 15 15 सबको इधर ले आइए, ठीक है। 15 से हमारा कैंसिल हो गया, 15 6 90, 15 4 60, 4 से 4 कैंसिल 1/पाई,
तो डी आर अपॉन डी टी कितना है 1/पाई इतने सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 8। अगर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं है तो कोई बात नहीं है। 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सवाल, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल 9th वाला सेम है। ठीक है, चल 9th वाले भी समझा देता हूँ क्या, उसके बाद जो 10th वाले से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। 9th वाला देखिए क्या कह रहा है, अ बलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। चलिए बहुत अच्छी बात है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो आपको पूछा गया है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। इस बार आपको पूछा गया है डीवी अपॉन डी टी। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस। नहीं बच्चों, देखिए उन्होंने बोला है द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस, मतलब आपको डीवी अपॉन डी आर पूछा गया है। मैंने बताया था ना आपको यूनिट बता देगी। यहाँ पर उन्होंने हमको ये नहीं बोला है कि द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वगैरह कुछ ऐसा नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला द वॉल्यूम, द चेंज इन द वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो डीवी अपॉन डी आर आपसे पूछा गया है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमको दे रखा है आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए वॉल्यूम होता है इसका हमारे पास स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। बॉल हुई, अपना बलून हुआ, सब स्फेरिकली माने जाते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब ये फॉर्मूला होता है। तो हमें निकालना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डीवी अपॉन डी आर 4/3 ये रहा, पाई कांस्टेंट है। अब आर क्यूब का सिर्फ 3r² हो गया। अब कुछ डी आर अपॉन डी टी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वो तो हम टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे आर का, तो डी आर अपॉन डी टी आ रहा था, अदरवाइज सिर्फ 3r²। तो 4/3 ये रहा, पाई ये रहा, 3 ये रहा, r²। रेडियस आपको 10 दी हुई है तो 10 का स्क्वायर कर दिया, 100 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 100 × 4 मतलब 400 पाई। देखिए वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस रेट से इसके वॉल्यूम में वेरिएशन आ रहा है, इस रेट से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अगर रेडियस इंक्रीज हो रही है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ऐसे बढ़ते जाएंगे धीमे धीमे करके। अब कोशिश यही रहेगी कि आपको डेली वीडियो मिलती रहे, एक अच्छे से आपकी पढ़ाई होती रहे। ठीक है, चलिए बाकी फिर हम कल बात करते हैं। ओके, बाय।